नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ की मेजबानी में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन समारोह 3 अप्रैल को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी ओर से शिरकत की गई। तो वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मैरीकॉम और वहीं फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ने भी इसमें विशेष अतिथि के रूप में भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और जहां खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजन 25 मार्च से रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में किया गया था, और जिसमें कि देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 2000 जनजातीय खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के स्टेशन चौक पर स्थित नर्मदा कुंड राम जानकी मंदिर में जय श्री राम कथा कार्यक्रम में भाग लिया है। और जहां इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रभु राम के अन्य भक्त हनुमान जी का जीवन बल, बुद्धि और विद्या का आदर्श प्रस्तुत करता है, और जहां हमें निष्ठा, सेवा और समर्पण का महत्व भी सिखाता है। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंदिर के पवित्र नर्मदा कुंड के जीर्णोद्धार को भी, उसके साथ साथ भूमि पूजन उनकी ओर से किया गया है। तो वहीं भूमि पूजन के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई, और जहां छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। कार्यक्रम में स्वामी राजीव लोचन दास के द्वारा राम कथा का आयोजन भी चल रहा है, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्म के कानून, तो वहीं सुरभि गोधाम योजना की जानकारी भी साझा की है। जहां कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद, विधायक, अधिकारियों और गणमान्य जन भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चिरमिरी में हनुमान जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और जहां पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा, तो वहीं शाम होते ही नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। तो वहीं स्थानीय विधायक व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शोभा यात्रा में शामिल हुए, और जहां गाजे बाजे के साथ भगवान जय श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, तो वहीं बजरंगबली जी के विराजमान होकर तमाम झांकियां भी निकाली गई, जो कि बेहद ही आकर्षण का केंद्र भी बनी रही। तो वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी हनुमान जयंती के इस अवसर पर झांकियों पर झूम झूम कर थिरकते हुए गानों पर भी नजर आए हैं, और जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिला, पुरुष और युवा ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। पूरा नगर जय श्री राम के नारों से गूंजमान हो उठा। जैसा कि लगातार हनुमान जन्मोत्सव के दिन चिरमिरी के हल्दीबाड़ी में हम हटा दफाई हनुमान मंदिर से अमन हनुमान मंदिर पर भव्य 16 शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी सर्व सनातन समाज के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। उसके बाद हनुमान जी की आरती करते हैं। हनुमान जी की आरती करने के बाद वहाँ भोग भंडारा भी होता है, और लगातार वर्षों से आप सब देख रहे हैं कि लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस हनुमान जी के शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। जैसा कि हर वर्ष जब विधायक थे तब भी नहीं थे, तब भी आज पूरा उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ, और हम हर वक्त साथ खड़े रहते हैं। महिलाएं भी दिखे, महिलाएं भी बहुत, सबसे ज़्यादा संख्या में बोलेंगे तो घर की माताएं, बहनें ही शामिल होती हैं, और बड़े उत्साह के साथ आनंदपूर्वक। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस की कमेटी बालोदा बाजार में प्रेस वार्ता की गई, और जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे ने कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक और कूटनीतिक जो भी नीतियां हैं, उनके कारण महंगाई पूरे तरीके से चरम पर है। जहां आपको बताते चलें कि घरेलू गैस में 62 रुपए, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर अब तक 525 रुपए की वृद्धि हुई है। ये जानकारी उनकी ओर से दी गई, और जहां पेट्रोल डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं किया गया है। तो वहीं एविएशन और खाद्य तेल की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और जहां तेल 70 प्रति लीटर बढ़ गया है, तो वहीं खाने का तेल भी 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है।
तो तमाम विषयों पर उनकी ओर से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सवाल उठाए गए और जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए काम करती रही है। यदि बीजेपी की सरकार महंगाई कम नहीं करती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आज का पत्रकार वार्ता पेट्रोल की जो कीमत में बढ़ोतरी हुई है और कमर्शियल गैस की जो कीमत में बढ़ोतरी हुई है उससे संबंधित और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर देश में जो महंगाई की दरें जो बढ़ी हुई है उससे संबंधित पत्रकार वार्ता रखा गया है। इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार की कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण देश में सभी जगह महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल और जो हमारे घरेलू ईंधन है उसमें लगातार बढ़ोतरी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कमर्शियल गैस में भी अब के दामों में बढ़ोतरी करके लगभग 195 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो पिछले 3 महीना में कुल मिला के 525 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोद जिले से है, जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए 4 मई से अब 108 एम्बुलेंस शुरू की गई हैं। जहां आपको बताते चलें कि बुधवार को भी जिला अस्पताल परिसर से कलेक्टर कुलदीप शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल तो वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जैन ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया था। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि इन 4 एम्बुलेंस में 3 बेसिक लाइफ सपोर्ट की हैं तो वही एक एडवांस पूरे तरीके से है। जहां आपको बता दें कि जिले में पहली बार ये तैनाती हुई है और इन एम्बुलेंस से अब बीपी मॉनिटरिंग तो वहीं ईसीजी मॉनिटरिंग के साथ साथ अन्य आपातकालीन उपचार सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। जहां गंभीर मरीजों के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर तो वहीं फिब्रिलेटर के साथ साथ सिरिंज पंप और तमाम उपकरणों की व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से है, जहां बैकुंठपुर में जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अनोखी पहल अब देखने को मिल रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में यहां के 5% जल संरक्षण मॉडल की सराहना करते हुए इसे देश के लिए प्रेरणादायक बताया है। जहां इस मॉडल के तहत किसानों और स्थानीय समुदाय ने मिलकर वर्षा के जल का संचय कर उसे प्रभावी व्यवस्था विकसित की है, जिससे कि भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी सामूहिक प्रयासों से हासिल की गई यह सफलता अब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो वहीं बैकुंठपुर के किसानों ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का संतुलित उपयोग करते हुए जल संकट का समाधान खोज निकाला है। जहां अब गांव स्तर पर ही अपने लोगों की सक्रिय भागीदारी से इस अभियान को और भी मजबूती दे रहे हैं, जिससे न केवल खेती में सुधार हुआ है बल्कि पेयजल की समस्या भी अब काफी हद तक कम हो गई है। तो आपको बताते चले कि बैकुंठपुर के बारे में इस बार के मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इस विषय पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद अब बैकुंठपुर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। जहां आपको बताते चले कि बारिश के पानी को किस तरीके से हम कम संसाधनों के माध्यम से भी संचित कर सकते हैं, इसका बेहद ही सुंदर उदाहरण बैकुंठपुर से सामने आया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि गांव में बेहद ही सीमित संसाधन है और उसके बावजूद ये बेहतरीन उदाहरण बैकुंठपुर से सामने आया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में कैच द रेन अभियान, जल संचय जन भागीदारी अभियान के तारतम्य में स्टेट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मोर गांव मोर पानी अभियान चलाया गया है। उसी तारतम्य में हमारे जिले में आवा पानी झोंकी अभियान का प्रारंभ किया गया है माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में, जिसके तहत पूरे कोरिया में एक जल आंदोलन हमने खड़ा किया है। आपके हमारे मीडिया के साथियों, जनप्रतिनिधियों, एक आम नागरिक जो होता है उन सबके सहयोग से
हमने इसमें विशेष ये किया है कि रहवासी इलाकों से ध्यान हटा के हमने एग्रीकल्चरल लैंड पे फोकस किया। हर खसरे में हम प्रयास कर रहे हैं कि 5% मॉडल बनाया जाए। इससे खेतों में नमी बनी रहती है, उत्पादकता बढ़ती है, साथ ही साथ भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। अंतिम वर्ष हमने देखा कि 2025 में 5.41 मीटर की बढ़ोतरी हुई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार। और इस वर्ष संरचनाएं बढ़ी हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ी है। हर गांव में, हर खसरे में अगर हम कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कोरिया जो है रिचार्ज जोन में आता है, और अगर हम यहाँ रिचार्ज करते हैं तो इसका फायदा पूरे आसपास के जिलों और स्टेट को मिलेगा। ये शासन की ओर से जो सख्ता गड्ढा बनाए हैं शासन ने, इससे मेरे को बहुत फायदा होने वाला है। जब ऊपर का पानी गिरेगा तो इस गड्ढे में पानी रुकेगा, तो पानी रुकने के कारण मेरे जमीन में नमी बने रहेगी, तो मेरे हर फसलों में मेरे को लाभ ही लाभ मिलेगा। बनवाने से हमारा फायदा ये है कि खेत में नमी बनी रहती है और जल स्रोत भी बढ़ता है और बारिश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भेयानाथ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत केवटाली के जोहाड़ा पारा से आपको बताते चले कि बरपारा में भी आज पेयजल की स्थिति बेहद ही दयनीय बनी हुई है, जहां एक और सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं इन गांवों के लोग आज भी खेतों में बने गड्ढों, जिनमें की स्थानीय भाषा में डोढ़ी कहा जाता है, उनसे गंदे पानी पर निर्भर पूरे तरीके से बने हुए हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पिछले 10 से 15 वर्षों से यहाँ पेयजल की कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं हो पाई है, और जहां ग्रामीणों को दिन रात करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, जो कि देखने और उपयोग के लायक भी नहीं होता। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इस दूषित पानी के कारण बच्चों में लगातार बीमारियां भी फैल रही हैं, जिससे उन्हें बार बार अस्पताल भी जाना पड़ता है और आर्थिक बोझ भी लगातार बढ़ता ही जाता है। इसके अलावा यह जल स्रोत जंगल के पास होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है। इतने गंभीर समस्याओं के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं, और ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कब इन गांवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं मिल पाएंगी और सरकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर आखिर कब तक नजर आएंगी। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम की ओर, जहां बारपेटा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। पूर्व जिलाध्यक्ष बरपेटा बीजेपी सैनिल चंद दास जी, महिला मोर्चा की सेक्रेटरी श्रीमती परमी दास जी, बरपेटा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मां कामाख्या और असम की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की ये पावन धरा, जिसे हम पूर्वोत्तर के द्वार के रूप में, भारत की गौरव की धरा के रूप में हर भारतवासी गर्व के साथ मां कामाख्या का दर्शन करने के लिए इस पावन धरा में आता है। भारत की वैष्णव परंपरा की श्रीमद शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा को नमन करने के लिए आता है। असम की जीवन रेखा के रूप में विख्यात ब्रह्मपुत्र के दर्शन करने के लिए आता है। आज ये मेरा सौभाग्य है, इसी पावन धरा में मुझे मां कामाख्या के आशीर्वाद की पावन धरा, असम की इस पावन धरा में, बरपेटा की इस वैष्णव परंपरा की धरा में आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। आपको रंगोली बिहू उत्सव की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, असम की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा, यहां की समृद्ध परंपरा, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन की है, वहीं यहां की वैष्णव परंपरा में श्रीमंत शंकर देव और माधव देव की इस पावन धरा ने उसे एक नई ऊंचाई के साथ एकता, भक्ति और मानवता का संदेश की भूमि के रूप में भी परिवर्तित किया है। बहनों और भाइयों, यहां का काजीरंगा, यहां का नेशनल पार्क, ये दुनिया के अंदर राइनो के साथ साथ अपनी जैव विविधता के लिए भी जग विख्यात रहा है। और कौन नहीं जानता है, अहोम राजवंश ने इसी पावन धरा में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा करके अहोम की इस समृद्ध संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा करके भारत की रक्षा करने में अपना योगदान दिया था। और उस समय अहोम राजवंश के महान नायक लचित बोरफुकन की अदम्य साहस, उनका शौर्य और पराक्रम हर भारतीय युवा के लिए सदैव एक प्रेरणा रही है। आज उसी असम की पावन धरा में, जिस पावन धरा ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से चाय के बगान की चाय की चुस्की को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है, आज वह चाय अपने साथ डबल इंजन सरकार की मेहनत का परिणाम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चाय के साथ साथ चिप के उत्पादन की केंद्र भूमि भी बन रही है। आज उसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने सांस्कृतिक और संगीत की कला के एक महानायक के रूप में भूपेन हजारिका को जन्म दिया, ये वही धरा है। और भूपेन हजारिका की उस प्रतिभा को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, जब उन्हें 2019 में भारत रत्न का सम्मान देकर के भारत ने अपने आप को सम्मानित किया था। बहनों और भाइयों, असम की इस परंपरा को गोपीनाथ बोरदोलाई को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, जिसने भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को सदैव आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ एनडीए की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार जो सुरक्षा भी दे रही है, सुशासन का लक्ष्य भी प्राप्त कर रही है और सेवा के माध्यम से बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक और
ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार 10 वर्ष के अंदर असम की कायाकल्प को करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने 60 वर्ष तक असम के अंदर अराजकता को, दंगों को, कर्फ्यू को, घुसपैठ को, अराजकता को बढ़ावा दे करके यहां की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, यहां की विरासत को अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार होती थी, भारत रत्न तब केवल एक खानदान के लोगों को प्राप्त होता था। तब यहां की संस्कृति और संगीत की पहचान भूपेन हजारिका को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। याद करिए, तब मां कामाख्या का कॉरिडोर बनाने की याद उनको नहीं आई। तब काजीरंगा नेशनल पार्क में यहां के राइनो को, जो विश्वविख्यात राइनो है, उसका संरक्षण हो, इसकी याद कांग्रेस को नहीं आई। तब यहां असम और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसकी याद उन्हें नहीं आई। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहतरीन कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी, चार प्रकार की कनेक्टिविटी। याद करिए, आज असम में भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एनआईटी, आईआईटी, आईएम, इन सबका निर्माण हो रहा है। और अब डबल इंजन सरकार पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरी मजबूती के साथ तय की है, असम को घुसपैठ का अड्डा नहीं बनाने देंगे, दंगाइयों को निकाल बाहर करेंगे। और यह कार्य केवल और केवल एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस हो या यूडीएफ, इन लोगों को जब भी अवसर मिला है, इन्होंने भारत और भारतीयता को ही अपमान किया है। लगातार इनके द्वारा अपमानित किया गया है। यूडीएफ तो असम के अंदर घुसपैठ की जन्नी है, घुसपैठियों को प्रश्रय देती है, घुसपैठियों के बल पर असम की सत्ता को कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस उनके साथ सहयोगी बन करके असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लेकिन एनडीए की डबल इंजन की ये सरकार असम को असम की संस्कृति के साथ जोड़ करके, असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, एक एक घुसपैठी को असम की धरती से बाहर करके यहां की डेमोक्रेसी को चेंज करने की साजिश को विफल करने का काम अगर कोई कर रही है, तो डबल इंजन की एनडीए की असम की सरकार कर रही है। वह विरासत का सम्मान भी कर रही है और असम के अंदर बेहतरीन विकास का काम भी कर रही है। बहनों और भाइयों, ये काम केवल मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। देश के अंदर जहां जहां भी एनडीए की, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने वह करके दिखाया है। याद करिए, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे।
तो आप सुन रहे थे असम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जिस तरीके से उन्होंने घुसपैठ के विषय पर तमाम विषयों को रखा है, तमाम बातों को उनकी ओर से कहा गया और कहीं ना कहीं आह्वान है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।